भारत अमेरिका ट्रेड डील, दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन और अगले 3 दिन हम इसी पे फोकस करने वाले हैं क्योंकि पूरा भारत यहाँ भी फोकस कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ने वाला है? कौन से सेक्टर्स है जिन पर खास ध्यान देने की जरूरत है? कौन से शेयर हैं जिन पर आपको फोकस करना है? इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारी रिसर्च टीम पूरी रिसर्च कर चुकी है। पूजा के पास है पूरी डिटेल्स। पूजा बताएं। बिल्कुल, आज से शुरू हो चुकी है ये बैठक और 12 तारीख तक चलेगी और हम देख रहे हैं कि इस बैठक की शुरुआत में ही कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स में एक्शन दिखना भी शुरू हो चुका है। अब ये जो डील है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिए क्योंकि भारत अमेरिका से 25% का जो टैरिफ लगाया था वो हटाने की थोड़ी बहुत मांग यहाँ पर हो सकती है। कुछ सेक्टर्स को राहत भी देने की बात हो सकती है। इससे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फायदा होगा और मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ऑटो कंपोनेंट्स वाली जो कंपनियां हैं उनको लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनका कि एक्सपोजर है यूएस में, उससे रिलेटेड भी कुछ राहत की बात निकल कर आ सकती है। और इस बीच हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में ट्रेड डील के होने के कुछ बड़े अनाउंसमेंट होने के संकेत भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुके हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अगर टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करें तो वो भी वहाँ पर भी कुछ एक्शन बन रहा है। आप वेलस्पन लिविंग देखिए, तेजी बन रही है। गोकुलदास एक्सपोर्ट में कुछ दिन पहले एक तेजी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी है क्योंकि भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में यूएस का करीब 28% योगदान है। नवीन फ्लोरिंग में भी आज थोड़ा यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आ रही है क्योंकि अगर यूएस ट्रेड डील में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं तो इससे नवीन फ्लोरिंग को भी काफ़ी फायदा होगा क्योंकि ये केमिकल और फार्मा डेरिवेटिव बनाती है जिसका कि इस यूएस में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। और नवीन फ्लोरिंग की बात करें तो अमेरिकन क्लाइंट्स का आय में करीब 25% का योगदान आता है। पीआई इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो सकता है क्योंकि इनकी बिक्री में करीब 20% योगदान अमेरिका से आता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और तमाम जो जितनी भी ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनियां हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव अनाउंस हो सकते हैं। और स्पेसिफिकली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इनका जो ओएसटी है यानी कि ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट एक्सपोर्ट के वॉल्यूम में करीब 15% योगदान जो है वो यूएस से आता है। इसी तरीके से आप रामकृष्ण फोर्जिंग्स भी देखिए, इनका भी यूएस ट्रक और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट ऑर्डर में कंपनी का एक्सपोजर है और आय में करीब 35% जो योगदान है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है। तो सारे स्टॉक्स में तो एक्शन नहीं, लेकिन कुछ एक आध स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि इस खबर के चलते एक तेजी बन रही है। ऑलराइट, चलिए, तो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली काफ़ी स्पेसेस में दिख रही है और सिंस रामकृष्ण फोर्जिंग्स की ही यहाँ पर बात हुई, एक बार ज़रा चार्ट पर भी इस पे चेक ले लेते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तरों से कुछ अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, बट विल इट सस्टेन? सुमित जी, क्या लगता है चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है इसका? देखिए, स्टॉक के अंदर एक गिरावट बना हुआ है। स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है। हर बाउंस बैक और ऊपरी लेवल पे स्टॉक में दबाव देखने को मिलता है। तो फिलहाल कोई खास तेजी के संकेत नहीं मिल रहे। लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने का सलाह नहीं रहेगा। नीचे में 515 का लेवल अगर टूटता है 515, तो इसके अंदर गिरावट फिर और आएगा और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। तेजी के लिए स्टॉक को ऊपर में 540 का लेवल तोड़ना जरूरी है। उसके बाद 560 तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। फ्रेश खरीदारी एक बार अवॉइड करना है। ये है रामकृष्णा फोर्जिंग और सारे के सारे वो स्टॉक्स जो ट्रेड डील से जुड़े हुए हैं।